कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब गाड़ी पर 6 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 भाई जां बहक, 2 जख्मी, 1 भाई महफूज रहा। मकतूलीन की शनाख्त साजिद और उमैर के नाम से हुई। 5 भाइयों पर थाना सोल्जर बाजार में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। मकतूलीन और जख्मियों ने आज तक की जमानत ले रखी थी। एसपी जमशेद टाउन अलीना राजपर कहती है मकतूलीन रसबेला के रिहायशी थे और अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। गवर्नर सिंध का नोटिस एडिशनल आईजी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की समाअत बराह रास्त दिखाने की सदा। चीफ जस्टिस ने कहा ये अवामी मफाद का मामला नहीं है। जेरे हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद नैब ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। बदनीयती पर मबनी नैब रेफरेंस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी किया। स्विच ऑफ ऑन करने की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर साहब के पास भी एक ऐसा बटन है जो सूबाई हुकूमत का एक दफ़ा स्विच ऑफ हो जाए तो फिर कभी ऑन नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सुल्तान राही की तरह बढ़के मारने से कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात से मामलात हल होते हैं। स्विच ऑन ऑफ की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर के पास भी एक ऐसा बटन है जो एक दफ़ा ऑफ हो जाए फिर ऑन नहीं होता। वज़ीर आज़म को फाटा और पाटा के टैक्सेस के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने की दरख्वास्त की है। फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए। सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है, और उसके वकील साहब को भी माशाअल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। तौहीन अदालत केस में खैबर मानिका और वकील को भी सजा होगी। खैबर मानिका को सिखा कर भेजा गया कि अदालत में शोर शराबा करना है। खैबर मानिका को पहले याद नहीं था, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्हें याद आ गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा कहते हैं गालियां देकर जज पर इजहार अदम एतमाद करना दुरुस्त तरीका नहीं। यकीन है चीफ जस्टिस जज की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे और फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। खैबर मानिका कहते हैं मैंने आईना दिखाया तो अदालत में शोर मच गया, कोई गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं की, वरना जज ही मुझे रोक देते। जज से दरख्वास्त की है कि जो कुछ हो रहा है मुझे फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी में सरहद पार से अनासर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द अनासर और उनके मराकज़ का खात्मा जरूरी है। अज़रबैजान के वजीर खारजा की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा इसाकदार ने इस्तकबाल किया। अज़रबैजान के वजीर खारजा वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिद्दत 46 से 48 डिग्री तक महसूस की जाएगी। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की जून से अगस्त मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। जुनूबी सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। IMF का सेल्स टैक्स छूट मजीद कम करने का मुतालबा। बजट में महंगाई बढ़ने का खदशा। दूध, चाय की पत्ती और चीनी महंगी होने का खदशा है। IMF का जीरो रिटेल टैक्स सेक्टर पर 5 से 10% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। फाटा और पाटा में टैक्सेस की छूट 30 जून को खत्म करने के लिए दबाव। NH 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। मुस्तफ़ा नवाज खोखर और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार
अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। जीतने वाले लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज और NA 48 के रिटर्निंग अफसर पर 15-15 हज़ार जुर्माना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कहना है कामयाब उम्मीदवार मुसद्दिका नकूल बयान हलफी के साथ नहीं देता तो रुकनियत मुअत्तल होगी। समाअत 6 जून तक मुलतवी। NA 46 की हद तक केस की समाअत अभी बाकी। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ AVLC के दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। नजाबत हुसैन बतौर DSP AVLC ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 रुपए में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इतला के बजाय फरोख्त की जाती। सरेआम ने तमाम डील्स और मोटरसाइकिलों की फरोख्त से मुतालिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। कराची पुलिस चीफ ने नोटिस ले लिया। DSP को कराची पुलिस ऑफिस क्लोज करने का हुक्म। DIG CIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। AIG कराची ने सख्त महकमाना कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ करने का फैसला। कहते हैं सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन प्लान है। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध का कहना था पुलिस को हिदायत कर दी कोई भी मलबा सड़कों के साथ नहीं फेंकेगा। किसी बिल्डर ने मलबा सड़कों के करीब फेंका तो उठाने के लिए रकम इलाके का SSP देगा। सिंध काबीना ने सिटी ऑफ एंजल्स के लिए 100 एकड़ एराजी मख्तस करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी करे। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक के मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दिहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इसराइली रियासत के क़याम का भी जिक्र। लिखा लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए गए। रऊफ हसन के हमलावरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। PTI तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सिरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। नंबर प्लेट मध्यम होने की वजह से गाड़ी का डेटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुतालिक नाज़रा रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है रऊफ हसन तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सहूलत मुयसर होगी। जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और TV ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। सैटेलाइट MM1 चीन में तैयार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 15 जून से 31 अगस्त तक और वाला इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। पिशावर में CTD की लकी मरबत डाडीवाला में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, दीगर साथी फरार। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा बरामद। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से था। दहशतगर्द धमाकों, टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। इसराइली फौज रफा के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल। गजा और मिस्र की सरहद के साथ 14 किलोमीटर तवील फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इसराइली तैयारों ने एम्बुलेंस पर बमबारी करके रेस्क्यू में मसरूफ इमदादी इदारे के 2 अरकान को कत्ल कर दिया। इसराइली टैंक की रहायशी इमारतों पर गोलाबारी, 37 फलस्तीनी शहीद। रफा में सहूनी फौज को मज़ाहमत, 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर का कहना है गजा जंग पूरे साल जारी रहेगी। इसराइली पार्लियामेंट में एनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ मंजूर।
इन्हें खत्म कर दो। साबिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली के इसराइली हथियारों के खौल पर अल्फाज। इसराइली रुकने पार्लियामेंट डैनी डेनन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमरीकी अदाकार जॉन क्यूसिक ने लिखा, ऐसा करने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, निकी हेली ने असलियत दिखा दी। एक इसराइली सारिफ ने लिखा, हमारे पास बेन गोरियन पहले ही मौजूद है, आप जैसे गंदे सियासतदानों की जरूरत नहीं। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को वैम्पायर करार दे दिया। कहा, इसराइल सिर्फ गजा के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। फलस्तीनी रियासत के क़याम से खित्ते में अमन कायम होगा। अरब वजारती कमेटी ने हस्पानवी वजीर आज़म को फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर सराहा। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने का सिग्नल दे दिया। भारत में एक जानिब बारिश और तूफान, दूसरी जानिब गर्मी की शदीद लहर। मगरबी बंगाल में तूफान रीमल से तबाही। नई दिल्ली में पारा 52 डिग्री से ऊपर चला गया। राजस्थान में 51 डिग्री। गर्मी की हालिया लहर से 13 अमवात हो चुकी। रियासत बिहार के स्कूलों में तलबा गर्मी से बेहाल, कुछ तालिबात बेहोश हो गईं। स्ट्रेटेजी बन गई हुई है, डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सारों के साथ कि टीम को इस टाइम सपोर्ट करें। उनको ये कहें कि तुम जो जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारा सबका होना चाहिए। इंशाल्लाह दुआ का आपकी सबकी दुआओं से। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन के मेयर सादिक खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की मेयर लंदन सादिक खान को दौरा पाकिस्तान की दावत। चेयरमैन PCB की वर्ल्ड कप तक कौम से टीम पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। कहा, कौम टीम को 1 महीना दे, टीम जीत कर आएगी। टीम 1 मैच हार जाए तो पोस्टमार्टम होता है। वर्ल्ड कप के बाद जो मर्जी कर लें। और T20 वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे मकबूल शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। वसीम बादामी होंगे मेजबान। हफ्ते से रोजाना रात 11:03 पर नजीबुल हसनैन के साथ भी होगा स्पेशल प्रोग्राम। इतवार 2 जून से दोपहर 1 और शाम 5 बजे सिर्फ ARY न्यूज़ पर।